यूपी डीएलएड 2025 में एडमिशन लेने के लिए जो छात्र इच्छुक हैं उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शासनादेश आपके सामने निकल के आ चुका है आज 12 नवंबर 2025 की डेट में। आप लोग जानते होंगे कि ये प्रशिक्षण सत्र जो है जुलाई से शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 5 से 6 महीने का लगभग विलम्ब हो रहा है। इसमें काफ़ी देरी से इसके लिए फॉर्म आए हैं। अब देरी से क्यों फॉर्म आए हैं ये भी आप वाकिफ़ होंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअल में एनसीटी की जो पात्रता है वो है कि 12th के बाद ये डीएलएड होना चाहिए। बहुत सारे स्टेट में 12th के बाद ही कराया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बाद कराया जाता है। इस मामले को चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर सिंगल बेंच का आदेश आया था कि उत्तर प्रदेश में भी डीएलएड जो है इंटर के बाद ही होना चाहिए। इस पर सरकार ने चैलेंज किया था डबल बेंच में, जहां पर अभी हाल ही में अक्टूबर में ये निकल के सामने आया है कि नहीं, डीएलएड उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। ठीक है, तो जब हाई कोर्ट से मामला निस्तारित हो गया उसके बाद पीएनपी की तरफ से प्रस्ताव गया था कि हम डीएलएड के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए ये हमारा शेड्यूल रहेगा। तो पीएनपी के प्रस्ताव को यहाँ पर कोई मिलाकर के शासन से अनुमति मिली है। आप लोग देख पाएंगे आनंद कुमार सिंह जो कि उप सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, इनकी तरफ से ये शासनादेश जारी किया गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी को और पीएनपी को। ठीक है, डीएलएड बीटीसी 2025 ऑनलाइन आवेदन एवं चयन प्रक्रिया प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में। तो यहाँ पर शासन की तरफ से अनुमति दे दी गई डीएलएड प्रशिक्षण 2025 के लिए। समय सारणी भी यहाँ पर दी गई है और कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया होगी वो भी यहाँ पर बताई गई है। आप लोग जानते ही होंगे कि वर्तमान में प्राइमरी टीचर बनने के लिए यानी बेसिक में टीचर बनने के लिए आपको जो है डीएलएड कोर्स करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी शर्तें टर्म्स कंडीशंस दे दी गई हैं। आप लोगों के बहुत सारे डाउट होंगे कैसे कब तक फॉर्म भरे पाएंगे, क्या योग्यता रहेगी। तो योग्यता अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाइड हैं यूजीसी से ग्रेजुएशन किया हुआ है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज से अगर आप 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 45% रहेगा, क्योंकि 5% की उनको छूट रहती है। तो ये तो बात हो गई। अब अगर आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आयु सीमा जो है आपकी 1 जुलाई को यानी कि 1 जुलाई 2025 को आपकी जो एज है कम से कम 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम एज में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं रहेगी, लेकिन अधिकतम उम्र सीमा में जो है 5 वर्ष की छूट जो है मिल सकती है कैटेगरी के अनुसार। यानी कि SC, ST, OBC अभ्यर्थियों के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष की छूट मिलती है। विकलांग छात्रों के लिए ये छूट जो 15 वर्ष की रहती है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार और भी छूट आप टेबल पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो भी स्थायी निवासी हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। बाकी अदर स्टेट का कोई अगर अभ्यर्थी है तो वो भी आवेदन करना चाहे तो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो एडमिशन होंगे वो मेरिट के बेस पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका एकेडमिक है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पर एक रैंक अलॉट होगी। रैंक के अनुसार यहाँ पर आपको जो काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग में आपको डाइट यानी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज वो आपको मिल जाएंगे। दोनों में अंतर सिर्फ इतना रहता है कि डाइट यानी गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस काफ़ी कम रहती है और प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस थोड़ा ज़्यादा रहेगी। बाकी किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। सर्टिफिकेट मार्कशीट सब कुछ सेम ही मिलती है, तो वो उसका कोई इशू नहीं है, बस फीस का थोड़ा सा यहाँ पर रहेगा। तो रैंक के अनुसार कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है आपकी फ़ीस लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रवेश के लिए समय सारणी क्या रहेगी, मेरिट कैसे बनेगी, इन सब चीज़ों पर। तो उस पर हम अभी आएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हम पहले
कार्यक्रम देख लेते हैं कि आपका कार्यक्रम क्या रहने वाला है। तो ये आपका कार्यक्रम है, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ऑनलाइन आवेदन हेतु एकीकृत रूप से जो विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा वो 18 नवंबर को आएगा। आपको बता दें अभी ये शासनादेश जारी किया गया है पीएनपी के लिए और एससीईआरटी के लिए, ठीक है। बाकी पीएनपी की तरफ से जो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट कंडक्ट करा रही पूरा प्रोसेस, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन 18 नवंबर को जारी किया जाएगा और इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैं वो आपके प्रारंभ होंगे 24 नवंबर अपराह्न से। तो 24 नवंबर की शाम से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 दिसंबर 2025 रहेगी। फीस जमा करने की डेट 16 दिसंबर 2025 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करके प्रिंट लेने की जो डेट रहेगी 18 दिसंबर 2025 रहेगी। जो आपकी मेरिट का प्रकाशन किया जाएगा यानी कि मेरिट लिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी 23 दिसंबर को, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा। तो जो सबसे पहले चरण का काउंसलिंग होगा वो 26 दिसंबर से 16 जनवरी तक चलेगा। सेकंड फेज़ का चलेगा यहाँ पर आपका, देखिए नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, 23 जनवरी से 13 फरवरी तक। इसके बाद थर्ड फेज़ का चलेगा 16 फरवरी के आगे, ठीक है। और कुल मिलाकर के जो आपका प्रशिक्षण है वो 17 फरवरी 2026 से प्रारंभ कर दिया जाएगा, यानी कि इस डेट से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए जो नवनिर्मित ज़िले हैं वहाँ पर कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर उनकी ज़िलों में जो डाइट नहीं है। तो डाइट नहीं है तो वो विद्यार्थी कहाँ जाएंगे, तो उनको यहाँ पर देखिए बताया गया कि कहाँ कहाँ डाइट नहीं है। तो कॉलम 1 में जो डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन ज़िलों में डाइट नहीं है, तो ये बच्चे जो है इन डाइटों में जा कर के अपना प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे, ठीक है, यानी ये इससे संबद्ध रहेंगे। अब देखिए आवेदन के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्म भरने की फ़ीस है वो कुछ इस तरीके से है। सामान्य ओबीसी के लिए 700 रुपये रहेगा, SC ST के लिए 500 रुपये रहेगा, दिव्यांग जन के लिए 200 रुपये रहेगा। ये डीएड का फॉर्म भरने की फ़ीस है। अब आपने फॉर्म भर दिया, आपको रैंक अलॉट हो गई। अब कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे तो एडमिशन की फ़ीस आपको अलग से देनी होगी, और वो फ़ीस कितनी होगी वो यहाँ पर नीचे मेंशन की गई है। तो यहाँ पर देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है वो आपकी अलग रहेगी और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अलग रहेगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि फ़ीस जो है प्रति वर्ष 10,200 रुपये रहेगी। टोटल फ़ीस बताई गई है रेगुलर के लिए अनावासीय, यानी यहाँ पर आपको कोई आवास उपलब्ध नहीं होगा। जो डे स्कॉलर छात्र होते हैं यानी घर से जो पढ़ाई करते हैं, डेली आपको कॉलेज जाना रहेगा, उसकी फ़ीस यहाँ पर 10,200 रुपये रहेगी। प्रथम वर्ष भी 10,200, दूसरे वर्ष भी 10,200। टोटल ये 2 वर्षीय कोर्स है और इसमें 4 सेमेस्टर आपके होंगे। इसमें आपका जो है परीक्षा शुल्क और अंकपत्र शुल्क सम्मिलित नहीं है। तो जब पीएनपी आपसे परीक्षा का फॉर्म भरवाएगा और अंकपत्र का फीस आपको अलग से पेड करना होगा। अब निजी कॉलेजों में क्या होता है, काफ़ी भ्रष्टाचार होता है, बहुत ज़्यादा फीस हायर चार्ज करते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर नियम शर्तें बताई गई हैं और अधिकतम फीस तय की गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया प्राइवेट कॉलेजों की जो फीस है वो 41,000 रुपये प्रति वर्ष रहेगी। तो ये फीस प्रति वर्ष है, यानी 2 साल की फीस आपकी 82,000 रुपये हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको किसी भी तरीके से फीस पेड नहीं करना है, ठीक है। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात, कई बार प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते हैं कि आवास के नाम पर अलग से फीस ले लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखिए बताया गया है कि हॉस्टल के लिए कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी। अगर आपको हॉस्टल देना है तो इसी में इंक्लूड करके देना है। दोस्तों मैंने सारी गाइडलाइंस आपको बता दिया। ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे वेबसाइट governmentjobcenter.com से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।